Hello to all my learners. Welcome to Digital School. It is a competitive maths course, basic to advanced. Today we are going to start very important chapter, percentage. परसेंटेज सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर मैं क्यों बोल रहा हूँ वो आप आगे आने वाले टाइम में फील करोगे। तो ये इसका पार्ट 1 है और इसके कई सारे पार्ट आपको मिलेंगे क्योंकि ये ही पूरी कॉम्पिटिटिव मैथ्स का बेस है, ऐसा मुझे लगता है। तो हम स्टार्ट करते हैं परसेंटेज का फर्स्ट इंट्रोडक्शन से। फर्स्ट परसेंटेज को स्टार्ट करने से पहले हमें ये जो मैंने आपको स्लाइड में आपको दिखाया है, परसेंटेज कन्वर्जन इनटू फ्रैक्शन, ये आना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ स्लाइड लगा दी है, ये आपको जब भी कहीं परसेंटेज शो होगा तो आपको फ्रैक्शन वैल्यू एकदम से स्ट्राइक करनी चाहिए। तो यहाँ मैंने कुछ फ्रैक्शन वैल्यूज लिखी हुई हैं। सपोज 10% अगर कहीं आपको क्वेश्चन में शो होता है तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि 1/10 होता है। कैसे होता है वो आपको पता ही है। 10 इंटू परसेंटेज 1/100 होता है, 0 से 0 कैंसिल हो गया तो ये बना 1/10। तो इसी तरीके को आगे हम अगर फॉरवर्ड करते हैं तो 50% कितना होगा? 50% 1/2। 50% सपोज ये आपका पाई चार्ट है और ये हो गया 50%, ये वाला पार्ट। तो ये कितने पार्ट हुए? 1 पार्ट, 2 पार्ट, और शेड कितना पार्ट हो रहा है? 1 पार्ट। तो 1/2 मीन्स 50%। ओके, तो नेक्स्ट टाइम से हम कहीं भी 50% या परसेंटेज वैल्यू देखेंगे तो हमें डायरेक्टली उसकी फ्रैक्शन वैल्यू एकदम से माइंड में स्ट्राइक करनी चाहिए। तो अब हम इसको रिलेट कैसे करें? अभी तो हमने परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीखा, अब ये रिलेट करना भी हमें आना चाहिए। सपोज 10% हमें पता है 1/10 होता है। अब ये जो है 5 टाइम हुआ, 5 टाइम, तो ये वैल्यू भी 5 टाइम हो जाएगी। 1/10 इंटू 5, तो कितना बन गया? 50% हो गया, 1/2। इसी तरीके से रिलेट करेंगे। अब 50% से 25% मुझे जाना है तो मैं क्या करूंगा? 55 से 25 मैं कर रहा हूं यहाँ पे डिवाइड, किससे? 2 से, डिवाइड बाई 2। तो 50% का जो फ्रैक्शन वैल्यू 1/2, तो इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं 2 से, या अगर मैं इसको आपके तरीके से लिखूं यहाँ डिवाइड बाई 2, तो ये इस तरीके से बन जाएगा। जब डिवाइड का साइन चेंज होता है तो ये वैल्यू अपोजिट हो जाती है, 1/2। तो इसकी जो भी वैल्यू बनेगी 1/4। तो 25% की वैल्यू क्या बन जाएगी? 1/4। ओके, इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो 25 का हाफ क्या होता है? 12.5। और हाफ करके ये वैल्यू मिली तो ऑब्वियसली इसका हाफ करेंगे तो हमें इसकी फ्रैक्शन वैल्यू मिल जाएगी। ये मैं रिलेटेबिलिटी या सीक्वेंस इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि सारी परसेंटेज वैल्यू एक साथ याद करनी इतनी इजी नहीं होती। तो हम थोड़ा सा इसको सीक्वेंस या किसी तरीके से रिलेट करके अगर सीखेंगे तो हम इजीली इसको लर्न कर पाएंगे। अगेन 6.25 12.5 का हाफ होता है, तो इसका हाफ कर देंगे 1/16। ओके, इसी टाइप से ये मास्टर वैल्यूज हैं, इनको हमें लर्न करना है। एक हो गया 8.75, एक 10 हो गया हमारे पास, ठीक है। इसी तरीके से 33.33 1/3 हो गया। इस तरीके से ये भी मास्टर वैल्यू है। ये परसेंटेज मैंने जो दिए हैं ये फ्रिक्वेंटली आस्क्ड परसेंटेज हैं इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ओके, या ऐसी 8.33, इसको हाफ कर दिया है, देखो आप, 8 ज़ा 16.33, तो इसका हाफ कर देंगे तो क्या बन जाएगा? 1/12। ठीक है, इसी तरीके से ये मास्टर वैल्यू है, मास्टर परसेंटेज, इसको याद करना है। ठीक है, 11.11 या 11.11 जैसा भी आपको बोलना है, ये मास्टर वैल्यू है। ठीक है, मास्टर वैल्यू, मास्टर या परसेंटेज बोल सकते हैं आप इसको, मास्टर परसेंटेज। इसका डबल, इसका डबल, और इसका ट्रिपल, तो इसका ट्रिपल।
समझ में आया? आई होप ये सब क्लियर होगा। ये क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और सीक्वेंस परसेंटेज का ये आपको पता होना चाहिए। तो परसेंटेज में अब परसेंटेज कन्वर्जन हो गया, तो हमारा सेकेंड टाइप जो है, मैं कुछ आपसे पूछ लेता हूँ, आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। सपोज x इज 10% ऑफ y, इसको कैसे हम डिनोट करेंगे ये बताइए। तो x इज हो गया इक्वल टू 10% ऑफ y, तो x इक्वल टू 10% ऑफ होता है मल्टीप्लाई x इक्वल टू y बाई 10। ये इसकी न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। अब इसी को अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 मैं ऐसे बोलता हूँ, x इज 10% मोर देन y, तब कैसे लिखेंगे? तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं ये ही कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ। जब परसेंटेज में मोर और लेस के कॉन्सेप्ट आ जाएं, सपोज 10% मोर या 10% लेस, तो हमें सबसे पहला स्टेप ये है कि इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। 10% हम जानते हैं क्या है, 1/10। यहाँ से क्या आएगा, 1/10। अब एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं, छोटा सा एग्जांपल। ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट और उसके मैंने कर दिए 4 पार्ट, ठीक है, और एक पार्ट को कर दिया शेड। अभी तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बन जाएगी 1/4। अब मैं ये बोलता हूँ, यहाँ पे ही आ जाते हैं डायरेक्ट। 10% मोर यानी इस टोटल वैल्यू में, सपोज ये तो 1/4 है, ठीक है, ये 10 पार्ट्स वाला कोई ऑब्जेक्ट है, ये 4 पार्ट्स वाला कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 10% मोर, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया, ये इसको कहेंगे ओरिजिनल वैल्यू, इसको कहेंगे चेंज वैल्यू, समझना है, ठीक है। ओरिजिनल, इसको थोड़ा पेशेंस के साथ आप समझोगे तो समझ में आएगा, ठीक है। ये नया कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले फ्रैक्शन, जितना भी परसेंटेज ये मोर और लेस अगर हमें बताएगा, सबसे पहले उसको फ्रैक्शन फॉर्म में यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया। अभी ये कह रहा है कि 10% मोर, तो हमने फ्रैक्शन वैल्यू से ये समझा कि 10 पार्ट्स में हमारा एक पार्ट इंक्रीज हो रहा है, यानी जो भी ओरिजिनल वैल्यू थी हमारे पास, सपोज ये ओरिजिनल वैल्यू है, इसमें इंक्रीज हो रहा है, तो ऑब्वियसली इंक्रीज होके ये इससे बड़ा बनेगा। तो जब भी मोर की बात करेंगे तो ये वाला पार्ट हम ओरिजिनल वैल्यू में ऐड करेंगे, तो 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 11/10। ये हमारा मोर की केस में आएगा। और सेम लेस के केस में कैसे हो जाएगा, ये ओरिजिनल वैल्यू, ये चेंज वैल्यू, 10% लेस यानी 10 पार्ट्स में से एक पार्ट कम करना है, तो इसको 10 में से माइनस करेंगे तो 9/10, ठीक है, समझ में आया? अब आपके ट्रेडिशनल मेथड से भी हम इसको एक बार देख लेते हैं। सेम क्वेश्चन में यहाँ लिख देता हूँ, x इज 10% मोर देन y। अब थोड़ा पेशेंस रखना, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा न्यू हो सकता है, आपने हमेशा ट्रेडिशनल मेथड से किया है, और एग्जाम्स में ट्रेडिशनल मेथड यूजफुल होते हैं, लेकिन हमें स्पीड भी मेंटेन करनी होती है। बेसिक्स तो होना ही चाहिए, मैं बेसिक्स से अलग नहीं बता रहा हूँ, ये ट्रिक नहीं है, ये कॉन्सेप्ट भी, कॉन्सेप्ट के साथ साथ अप्रोच है। तो इसको हम ट्रेडिशनल से कैसे करते हैं, ट्रेडिशनल मेथड से, ट्रेडिशनल से करेंगे। x इज होता है इक्वल टू 10% मोर देन y, तो x 10% मोर देन y, मीनिंग y प्लस 10%
चलो 10% ऑफ y। ओके, तो यहाँ x y प्लस 10% को लिखेंगे 1/10 इंटू वाई, एक्स इक्वल टू वाई प्लस y/10। यहाँ से एलसीएम x इक्वल टू ये 10y प्लस वाई इक्वल टू 11/10y। ठीक है, वही वाली आ गई। हम इसको शॉर्ट में कैसे कर रहे थे, x, ये अप्रोच हो गई हमारी, अप्रोच। हमने अप्रोच में क्या सीखा है, x इज 10% मोर देन y। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा कि जो भी परसेंटेज मिलेगी उसकी हम यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे। ओके, फ्रैक्शन वैल्यू में हमने दो बातें सीखी, एक ओरिजिनल वैल्यू, एक चेंज वैल्यू। मीनिंग जो भी इसका एक्चुअल ओरिजिनल पार्ट है उसमें ये चेंजेस करने हैं हमें, और चेंजेस किसके अकॉर्डिंग करने हैं, जो क्वेश्चन ने हमसे बोला है करने के लिए। क्वेश्चन ने कहा है कि इसको मोर चाहिए, यानी एक्स्ट्रा ऐड, तो हमें सिर्फ क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फ्रैक्शन को चेंज कर देना है। 10+1, तो ऐसे लिख सकते हैं ओरिजिनल वैल्यू प्लस चेंज वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू, अगर आपको फॉर्मूला ही चाहिए, लेकिन फॉर्मूले की यहाँ नीड नहीं है, हम अप्रोच से काम कर रहे हैं। तो ये हमारा फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी x इक्वल टू 11/10y। देखो यही आया। तो हमें थोड़ी सी अप्रोच चेंज करनी है, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं करने हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन में एक डिफिकल्ट फ्रैक्शन के साथ मैं ले लेता हूं, देखना आप उसमें अगर ट्रेडिशनल मेथड यूज करोगे तो आपको थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी फेस करनी पड़ेगी। सपोज x इज 14 2/7 परसेंटेज मोर देन y। अब अगर ट्रेडिशनल मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन से, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, आपको पता है मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, जिसको नहीं पता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर देना और बेसिक स्टार्ट कर लेंगे। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन से पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 4 7 98 और ये +2 100/7, फिर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, तो ये ज़्यादा हेक्टिक काम हो जाएगा। तो हम इसको अप्रोच से ही सॉल्व करेंगे। आगे से हम जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अप्रोच के साथ करेंगे। कॉन्सेप्ट सीख लिया, ट्रेडिशनल भी आता है, लेकिन हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अप्रोच के साथ जाना होता है, क्योंकि उससे हमारी जो पेपर वर्क है वो कम करना है हमें। तो 14 2/7 परसेंटेज, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/7। वो पीछे मैंने स्लाइड्स में आपको अपने नोट्स की एक पिक लगाइए, आप उसको नोट कर लेना और उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना। 14 2/7 परसेंटेज हमारा कितना बना, 1/7। अब यहाँ हमने देखा क्या बोला इसने, मोर, एक्स्ट्रा, ऐड, तो मीनिंग चेंज कर देंगे, तो हमारी वैल्यू क्या बनेगी, 8/7। ठीक है, अब बस क्वेश्चन हो गया, x इज हो गया इक्वल टू, ये हमारी चेंज फ्रैक्शन 8/7 इंटू वाई, सिंपल। तो हमारा आंसर हो गया x इक्वल टू 8y/7। कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं, कोई ट्रेडिशनल मेथड को यूज करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ये आप ट्राई कर लेना अपने। क्वेश्चन नंबर 1, 16 2/3 परसेंटेज मोर के लिए सॉल्व करना है इसको, और इसको 9 1/11 परसेंटेज इसको लेस के लिए कर लेना। ठीक है, कोई भी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा जो भी प्रॉब्लम इसमें फेस करोगे, लेकिन इसको थोड़ा ध्यान से स्टार्ट करना है, क्योंकि हम आज से अपना जो मेन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर चुके हैं, और परसेंटेज जिसको भी प्रॉब्लम होगी वो आगे जाके उसको हर एक चैप्टर में प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आस्क योर कमेंट्स इन कमेंट बॉक्स।